हेलो बायोवन परिंदों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के ना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी सारे प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि क्लास टेंथ साइंस के जितने भी चैप्टर्स थे ना, उनको मैं कंप्लीट करवा दिया हूं और उन चैप्टर्स के सारे वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड हैं। आप लोग प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं और आप लोग प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। ठीक है, वहां पर सारे वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, और यदि आपको क्लास टेंथ साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दी गई है क्लास 10th MCQ के नाम से। ठीक है, ये सारे वीडियो उसी प्लेलिस्ट पर अपलोड हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग क्या बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी संभावना है आपके बोर्ड एग्जाम में आने की। ठीक है, तो सबसे पहले सभी मेरे बच्चे बायो अमन के बेस्ट परिंदे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और हम लोग बढ़ते हैं उसके आगे। ठीक है, देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे छूट ना जाए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब पढ़ रहे थे आप लोग ये चैप्टर, कौन सा चैप्टर है, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वहां पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, सारा कुछ डिटेल में वहां पे बताया था। तो यदि आपने अभी तक उस चैप्टर को नहीं देखा तो उस चैप्टर को देख लो। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं बच्चे, जुकाम है थोड़ा सा मेरे को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है NH4Cl क्या है, देखना NH4Cl। NH4Cl की क्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है NH4Cl की, आप लोग देख रहे हैं कि NH4Cl की अभिक्रिया होती है और इसमें NH4 और Cl अभिक्रिया निकल जाता है। इसमें NH4 पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव निकल जाता है, या फिर ये अभिक्रिया है। ठीक है, NH4Cl की NH पॉजिटिव और Cl एक अभिक्रिया है। क्या है, ये एक रिएक्शन हो रही है और इस अभिक्रिया को हमको देख करके बताना है ये कौन सी अभिक्रिया है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, क्या इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, ऊष्मा लिया जा रहा है या फिर ऊष्मा दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा। सेकंड है आयनिक वियोजन अभिक्रिया, क्या ये NH4Cl आयन के रूप में टूट रहे हैं, बताइए, आप बताइए, मैं तो नहीं बता सकता। फिर देखो तीसरा है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, क्या इसमें ऊष्मा का ह्रास हो रहा है। ठीक है, चौथा है विद्युत अपघटन, क्या इसमें विद्युत अपघटन हो रहा है, बताइए। इसमें क्या हो रहा है बच्चे, इसमें अमोनिया और क्लोराइड, ठीक है, सॉरी NH4, ठीक है, NH4 और Cl क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, आयनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ये आयनिक वियोजन अभिक्रिया है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए आयन के रूप में बट रहे हैं। ठीक है, आयनिक वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है बच्चे, यदि यही क्रिया में अगर कहीं पर ऊष्मा का दिया होता, ठीक है, कितने ऊष्मा ले रही है, या फिर दिया होता इतने ऊष्मा दे रही है, तो वो ऊष्मीय अभिक्रिया में चला जाता। सेकंड है कि जो आपका H2O है ना, H2O एक प्रकार का योगात्मक अभिक्रिया होता है। क्वेश्चन है आपका, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, बताइए, कोई बता सकता है बच्चे, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी है उसमें क्या प्रयुक्त होता है, चार ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था, है ना, FeSO4, Pb, CaCO3, AgCl। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में बच्चे याद कर ले, AgCl प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है बच्चे, AgCl। तो बच्चे लाइट का इशू था, अब सही हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा कट गया था, एक्चुअली डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं कि हम दबा दें उसको जलता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लेड सल्फेट का सूत्र होता है। लेड सल्फेट का सूत्र क्या होता है बच्चे, इसको आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चे कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे, क्योंकि मैं जब ये चैप्टर के MCQ कराया था ना, तो वहां पे मैंने आपको बताया था लेड सल्फेट। ठीक है ना। चलो अगला हम लोग एक छोटा सा देख लेते हैं कि जो हमारा हो गया, जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, ये देख लो। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है, एनर्जी टूटती है, एनर्जी, है ना, ग्लूकोज टूटने के बाद एनर्जी का निर्माण होता है, सांस लेने के बाद एनर्जी का निर्माण होता है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको सांस लेने में एनर्जी लगती हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, चलो देखते हैं लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए लोहा कहाँ रखा रहता है, लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण क्यों है? क्योंकि बाहर के वायुमंडल में जब हम लोग लोहे को बाहर रख देते हैं बिना पेंट किए, बिना पॉलिश किए, तो क्या होता है, वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन की मात्रा है, तो ऑक्सीजन उस चीज को विक्षेपित करने लगती है, उस चीज को अपघट्य करने लगती है, उस चीज को खराब करने लगती है, फिर उसमें वो जंग लगा देती है। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलीय अवस्था क्या है। आपके है ना दिया गया है कि जलीय अवस्था क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं है ना इस चैप्टर से, कि जलीय अवस्था क्या है। बताइए आप किस प्रकार इंडिकेट करेंगे। वहां पे ये लिख देंगे क्या कि जो जल जैसा होता है जलीय अवस्था, नहीं, आपको वहां लिखना है किसी अभिकारक या उत्पाद का जल में विलयन उसकी जलीय अवस्था कहलाती है। क्या लिखेंगे कि किसी अभिकारक या उत्पाद का जल में विलयन उसकी जलीय अवस्था कहलाती है। ठीक है, किसी अभिकारक या उत्पाद का, किसी अभिकारक या उत्पाद का जल में विलयन ही जलीय अवस्था कहलाती है। ठीक है बच्चे, चलो अब आपको देखते हैं, आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। जिसकी आने की लगातार संभावना रहती है। लगातार संभावना ये है कि देखिए एक क्वेश्चन ये वाला है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि लोहे के औजार पर पेंट की अपेक्षा तेल लगाया जाता है, क्यों? जो लोहे के औजार होते हैं उनमें पेंट की अपेक्षा तेल को क्यों लगा दिया जाता है? तो देखिए इसका आंसर क्या समझिएगा। लोहे की औजार पर पेंट की जगह तेल लगाना वांछित समझा जाता है, यानी कि पेंट लगाने से अच्छा उसमें तेल लगा दो, अच्छा समझा जाता है। जो हम लोग जब बाइक या कार सर्विस कराते हैं तो वहां से मोबिल निकलता है, तेल निकलता है, उस तेल को जब किसी लोहे पर पोत देते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, क्योंकि औजार का प्रयोग पर पेंट आसानी से छूट जाता है। ठीक है, जो पेंट होता है वो आसानी से छूट जाता है, लेकिन जो तेल होता है ना वो मतलब लगा रहता है कई दिनों तक। ठीक है, इस वजह से तेल के कारण से वो ऑक्सीजन से क्रिया भी नहीं कर पाता है। ठीक है, देखिए खाद्य सामग्री विकृति कैसे हो जाते हैं। जो खाने का जो प्रोडक्ट होता है, खाद्य सामग्री होती है, वो विकृति कैसे हो जाती है, यानी कि वो खराब कैसे हो जाती है, टूट कैसे जाती है वो। तो जो खाद्य सामग्री होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करके, हमने कुछ रख दिया दाल चावल कहीं पर भी, देखा 2-4 दिन बाद वो खराब हो गया, बास हो गया। ठीक है, उबास मारने लगा, ठीक है, गंध देने लगा। क्यों खराब हो गया? क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने उसको ऑक्सीकरण कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, उसका ऑक्सीडेशन कर दिया। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि खाद्य सामग्री विकृत कैसे हो जाती है। तो आप लोग लिखेंगे कि खाद्य सामग्री विकृत हो जाती है क्योंकि खाद्य सामग्री में आपको पता है फैट होता है और ऑयल होता है, क्योंकि उसमें उपस्थित तेल और वसा ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, तेल और वसा क्या होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपचयित हो जाते हैं। आपको बता दें कि जो खाद्य सामग्री होती है, खाद्य सामग्री, ठीक है, क्या होते हैं, तेल व वसा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, अपचयित का मतलब उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपचयित हो जाते हैं। अब आपको बता दें जो चिप्स आता है, ये देखो चिप्स है ना, कौन सा चिप्स, मोटू पतलू। अब आपका एक चिप्स आने लगा है बायो अमन चिप्स। ठीक है, कौन सा चिप्स बच्चे, बायो अमन चिप्स, ओनली 5 रुपए, 5 रुपए में ले जाओ बायो अमन चिप्स। देखो कि चिप्स की पैकेट फूली होती है। अब हमको पता है आलू में क्या पाया जाता है, आलू में बच्चे पाया जाता है वसा और फैट। ठीक है, फैट पाया जाएगा और ऑयल पाया जाएगा। हमें पता है अगर फैट और ऑयल ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में आएगा तो वो खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए चिप्स के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, याद रखना, चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है।
कौन सी? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन गैस क्रिया नहीं करती है, जिसके कारण से वो चिप्स क्रिस्पी रहते हैं कई दिनों तक, कई सालों तक। ठीक है ना, क्रिस्पी रहते हैं। जब भी उन्हें तुम खोल के खाओगे तब वो तुमको बड़े प्यारे लगेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है और इसकी है ना संभावना रहती है पूछे जाने की। क्वेश्चन क्या है कि अभिकारक व उत्पाद क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बहुत संभावना रहती है बच्चे कि अभिकारक व उत्पाद क्या है। तो आप लोग इसको रसायन विज्ञान की भाषा में क्या लिखेंगे? अभिकारक को, है ना, अभिकारक को और उत्पाद को। ठीक है, तो देखिए अभिकारक में आप लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं बच्चे, वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अब उत्पाद क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, हमने मान लिया, देखो यहाँ पे कराया गया है Fe+S, ये दोनों क्या है? ये हैं हमारे अभिकारक, क्योंकि ये भाग ले रहे हैं। अब जब इनसे रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो गया लैब में, तो क्या बना हमको? Fe+ बना। ये क्या है बच्चे? ये है हमारा उत्पाद है। ठीक है, समझ लो कि जब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और जब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो चीज हमें बन के निकलता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं या फिर उत्पाद कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये देख लेना आप लोग। ठीक है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, ये तो आप जानते ही हैं, जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ा तो बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक आता है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इसकी संभावना रहती है बच्चे पूछे जाने की, तो इसको नोट डाउन करो, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। ठीक है, देख लो, लिख लियो। चलो, ये सारी चीजें बच्चे तुम लोगों को तो क्लियर होगी ना, ज्यादा तो मेहनत तुम लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम सब सारे बच्चे मेरे लेक्चर देखे हैं। ठीक है, सारे लेक्चर देखे हैं। तो देखिए बच्चे, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, और जो दूसरी रिएक्शन है उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, अनुत्क्रमणीय। शिट, क्या हुआ भाई? तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो क्या यार? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, बताओ। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, इन दोनों में पता है क्या होता है? या तो आपसे उत्क्रमणीय पूछ लिया जाएगा या तो अनुत्क्रमणीय पूछ लिया जाएगा, यानी कि एक लगभग में आता है। ठीक है, लगभग प्रतिवर्ष ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखो बच्चे, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हम आपको बता दें, इसका हम लोग तुमको उदाहरण बता देते हैं और उदाहरण समझा देते हैं। जैसे हमारा PCl5, क्या है? PCl5। ठीक है बच्चे, एक काम करो, तुम उसी जगह बैठ जाओ, जब कटे तुरंत दबा दिया करो। ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है पढ़ाते समय। ठीक है, चलो बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा लाइट। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे देखते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, दोनों तरफ। ठीक है, इस दोनों तरफ से रिएक्शन से क्या मतलब होता है? जैसे हमने लिया PCl5 को जब हमने गर्म किया तब हमको प्राप्त हुआ PCl3 और Cl2। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। ये है हमारा अभिकारक और ये हमारा उत्पाद। अब बच्चे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसको गर्म करने पर PCl3 और Cl2 प्राप्त हो गया है, लेकिन अगर इसी PCl3 और Cl2 को आपस में मिला करके ठंडा कर दिया जाएगा तो PCl5 प्राप्त हो जाएगा हमको। ठीक है, लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का चिन्ह कैसा होता है? सिर्फ ऐसा, एक डायरेक्शन पर। यदि एक बार इस बच्चे का जन्म हो गया तो ये बच्चा कभी भी ये बच्चा नहीं बन सकता है ना? ऐसी रिएक्शन है। इसमें अगर बच्चे का जन्म हो ही गया ना तो उसको फिर से छोटा बना सकते हो, उसको फिर से वहीं भेज सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं भेज सकते बेटा।
हैं? जैसे अगर एक बच्चा पैदा हो गया तो क्या उसको फिर से भेज सकते हो क्या कि जा बेटा तू चला जा जहां से आया है? नहीं कर सकते ना। वो होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक दिशा में जाएगी, खत्म, खल्लास, फिनिश। बताओ, हैं? समझ लो, उदाहरण ले लो। उत्क्रमणीय अभिक्रिया याद कर लो। उत्क्रमणीय अभिक्रिया आर्मी होती है। क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया पुलिस होती है। पुलिस का मतलब कोई अगर ज्यादा मैटर है तो लड़ाई करेगी, नहीं तो फिर वापस लौट आएगी। पुलिस जाएगी, ज्यादा मैटर है लड़ाई करेगी, नहीं तो वापस आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है बच्चे? आर्मी है। मेरे कुछ बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, उनके पास ख्वाब होगा मैं आर्मी में जाऊंगा। आर्मी अगर एक बार युद्ध के लिए निकलती है तो उनका हर शख्स सीधे निशाने पर देखता है, वो पीछे मुड़ के आने के बारे में कभी नहीं सोचता है। वो हुई अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि अनुत्क्रमणीय आर्मी। समझ लो, ठीक है? समझ गए ना? अगर CaCO3 को एक बार गर्म कर देंगे, CaO और CO2 प्राप्त हो गया, तो इसके बाद इसको ठंडा करने पर, कुछ भी करने पर ये प्राप्त हमको नहीं हो सकता। आर्मी एक बार अगर निकल गई युद्ध के लिए तो वो सीधे लड़ाई करके ही आती है, सीधे सभी लोगों को मार के ही आती है, ठीक है? लेकिन पुलिस वापस लौट जाती है ना? पुलिस मतलब ठीक होती है यार, पुलिस का भी काम इतना खराब नहीं होता है। चलो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आप लोग लिखेंगे कि ये अभिक्रिया अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में चलती है। अब आप देख लीजिए कि ये अग्र दिशा में भी चल रही है, ये हुआ हमारी अग्र दिशा और ये हुए हमारी पश्च दिशा। याद कर लो कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो पुलिस होती है वो अग्र और पश्च दोनों दिशा में चलती है। इधर लिखोगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के उधर, ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है, ठीक है? देखो, केवल एक दिशा में, ये नहीं कि आर्मी फिर से लौटा है ऐसा नहीं होता बच्चे। सेकंड देखो, इस अभिक्रिया में उत्पाद पुनः संयोजित होकर अभिकारकों का निर्माण कर सकता है, ठीक है? क्रिया कारकों का निर्माण कर सकता है। ये जो उत्पाद है ये आपस में मिल करके फिर से अभिकारक बना सकता है, लेकिन इस अभिक्रिया में उत्पाद पुनः संयोजित नहीं होते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पाद पुनः संयोजित होकर के अभिकारक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तीसरा लिखो, ये अभिक्रियाएं कभी नहीं पूर्ण होती। ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं ये कभी पूर्ण नहीं होती हैं, ठीक है? कभी पूर्ण नहीं होती है। इनको बार बार करते रहो, है ना? प्रत्येक बार करते रहो इनको, कुछ ना कुछ बार बार तुम प्राप्त करते रहो, है ना? पुलिस को तुम बार बार बुलाते रहो, बार बार आती रहेगी, तुम लोगों से पैसा ले जाती रहेगी। लेकिन आर्मी को यदि एक बार बुलाए तो कंप्लीटली तुम्हारा जो केस होगा ना वो फाइनल खत्म करके जाएगी, ठीक है? तो देखो, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बच्चे क्या होती है? ये अभिक्रियाएं पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है? ये अभिक्रियाएं पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है? पूर्णता मतलब खत्म हो जाती, पूर्ण हो जाती हैं, ठीक है? ये अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है? कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है बच्चे? चलो, ये हुआ आपका रासायनिक, है ना? रासायनिक सामने और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट बच्चे इसमें देखो, एक बार 2016 और 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? कब पूछा गया था? 2016 और 2021 में दो क्वेश्चन पूछे गए थे संक्षारण और विकृत गंधिता के ऊपर, ठीक है? संक्षारण और विकृत गंधता के ऊपर। इसको मैंने ना आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर में समझाया है, ठीक है? और वो लेक्चर चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है, और चैनल की प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th साइंस, ठीक है? वहाँ पर सारे लेक्चर एक से लेकर के जितने चैप्टर है ना, सारे चैप्टर्स के वीडियो वहीं अपलोड है, तो वहाँ पर जाकर के तुम लोग देख लो इसको, ठीक है? इसको ये 2016 और 21 में पूछा गया है बच्चे, ठीक है? मजाक में नहीं लेना। ये देखो, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर वो वायुमंडल के संपर्क में रहेगा तो क्या ऑक्सीजन उसको ऑक्सीकरण कर देगा, उसका अपचयन कर देगा, ठीक है? उसको अपचयित कर देगा, यानी कि वो खराब हो जाएगा, ठीक है? इसलिए चिप्स और अन्य खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन के संपर्क में रखा जाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीकरण नहीं करती है, ठीक है? जिससे क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य सामग्री है, वो बच्चे खराब ना हो, ठीक है? चलिए, और आपका समीकरण संतुलित करना है। समीकरण संतुलित करने के लिए यदि आपको पढ़ना है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है? समीकरण संतुलित करने का हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो चलिए, आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, नहीं तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है? आप लोग अच्छे से देखो बच्चे, पढ़ते रहो, ठीक है? अच्छे से पढ़ते रहो, सारे लेक्चर्स को देखो, एक बार दो बार, है ना? रिवीजन करते रहो उस चीज को,
और कॉपी को अपने पास में रखते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि यार देखो फ्यूचर में एक ही चीज़ है, अगर जिंदगी में कुछ भी करना है ना, कुछ भी करना है तो बच्चे पढ़ना पड़ेगा। यदि आज तुम पढ़ने से जी चुरा रहे हो है ना, आज तुम पढ़ना नहीं चाह रहे हो, तो फ्यूचर में बच्चे तो आप लोग बहुत आगे तक नहीं जा सकते, आपका ब्राइट फ्यूचर आगे तक नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर उसी का ब्राइट होता है जो पढ़ता है, ठीक है। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि बच्चे आप लोग पढ़ते होंगे, और किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी अर्जेंट दिक्कत है तो परेशान नहीं होने को, बायो अमन आपके साथ है, बायो अमन की पूरी टॉप फैकल्टी आप लोगों के साथ है, ठीक है। वो आपके कमेंट का जवाब देगी, आपसे बात करेगी, ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नीचे ढेर सारा कमेंट कर दीजिए किस टॉपिक पर अगला वीडियो होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।